क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में मेहनत तो बहुत होती है पर फल नहीं मिलता? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ अदृश्य शक्तियां आपके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हैं? धन आपके हाथों तक आता है लेकिन टिकता नहीं। सुख दुख के तराजू में हमेशा दुख का पल्ला भारी हो जाता है। परिवार में कलह, व्यापार में रुकावट और मन में ऐसी थकान मानो भाग्य ने मुंह ही मोड़ लिया हो। ये संयोग यूं ही नहीं बनते। ये दिन, ये तिथि, ये ग्रहों का अद्भुत मेल, इन सब के पीछे छुपा है एक रहस्य। और आज हम आपको वही रहस्य बताने वाले हैं। 19 अगस्त मंगलवार का दिन, और इस दिन पड़ रही है कृष्ण पक्ष की एकादशी, अजा पालनी एकादशी। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण और कालचक्र की अदृश्य डोर आज एक ऐसी शक्ति को जागृत करती है जो सीधे आपके भाग्य को पलट सकती है। गुरुजी कहते हैं, समय जब दुर्लभ तिथियों से मिलता है, जब नक्षत्र और योग अदृश्य द्वार खोलते हैं, तब साधारण उपाय भी चमत्कारिक परिणाम देता है। जो जान गया वह लाभान्वित हुआ, जो चूक गया वह जीवन भर पछताता रहा। आज वही क्षण है, आज वही द्वार खुल रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अचानक धन आने के बावजूद आपका खाता खाली क्यों हो जाता है? क्यों अचानक घर में बीमारियां घेर लेती हैं? क्यों नौकरी में प्रमोशन हाथ में आते आते छूट जाता है? क्यों रिश्तेदार बेवजह शत्रु बन जाते हैं? ये सिर्फ संयोग नहीं, ये संकेत है कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा घर कर चुकी है। शास्त्र कहते हैं, जब ग्रहों की चाल और तिथि की शक्ति असंतुलित हो जाती है, तब मनुष्य के प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन अजा एकादशी मात्र उपवास या पूजा का दिन नहीं है। यह वह समय है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा एक साथ उतर सकती है। और जब ये दोनों शक्तियां मिल जाए तो दुर्भाग्य का सबसे भारी ताला भी टूट जाता है। आप सोच रहे होंगे, क्या इतना आसान है? क्या कोई एक उपाय, किसी एक तिथि का संयोग जीवन की दिशा बदल सकता है? हाँ, इतिहास साक्षी है। शिव महापुराण में वर्णित है कि जो साधक विशेष संयोगों पर श्रद्धा से उपाय करता है, उसके जीवन से दरिद्रता भाग जाती है, ऋण खत्म हो जाते हैं और भाग्य का सूर्य उदित होता है। गुरु जी कहते हैं, जो तिथि तुम्हें मिली है उसका सही उपयोग कर लो, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता। एक बार गलती की तो जीवन भर इंतजार करते रह जाओगे। लेकिन सावधान रहना, ये उपाय कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये उपाय केवल उन लोगों को फल देता है जो पूरे विश्वास और सच्चे मन से करते हैं। गुरुजी कहते हैं, यदि इसे आपने हल्के में लिया, आधे मन से किया या नियम तोड़े तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। शास्त्र स्पष्ट चेतावनी देते हैं, सच्ची आस्था के बिना किया गया उपाय व्यर्थ ही नहीं बल्कि हानिकारक भी हो सकता है। कल्पना कीजिए, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो, आपके पर्स में रखा एक एक नोट कभी खत्म ना हो, परिवार के हर सदस्य का चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा हो, शत्रु आपके सामने झुक जाए और जो आज तक असंभव लग रहा था वह चमत्कार की तरह आपके जीवन में प्रकट हो। क्या आप नहीं चाहते कि आपका भाग्य भी ऐसा हो जाए? क्या आप नहीं चाहते कि आने वाला कल आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाए? यही मौका है, आज की तिथि, आज का संयोग, आज का उपाय। ये सब मिलकर आपको उस राह पर ले जाएंगे जहां दुर्भाग्य का नामो निशान मिट जाएगा और सुख समृद्धि का दीपक जल उठेगा। लेकिन याद रखिए, रहस्य कभी सीधे हाथ नहीं आता। रहस्य हमेशा परखा जाता है आपकी श्रद्धा, आपके धैर्य और आपके विश्वास से। शिव महापुराण कहता है, जो सत्य में अडिग है, जो श्रद्धा से जुड़ा है, वही देवताओं की कृपा का अधिकारी है। गुरु जी कहते हैं, जब अंधकार सबसे गहरा होता है तब प्रकाश सबसे निकट होता है। बस एक सही कदम और तुम्हारे जीवन का अंधेरा मिट जाएगा। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वह अद्भुत उपाय जो धन, सौभाग्य और सुख के द्वार खोलेगा। वह रहस्य जिसे लोग अनजाने में तोड़ देते हैं और फिर पछताते रहते हैं। वह समय और स्थान जहां किया गया छोटा सा प्रयोग भी बड़े चमत्कार में बदल जाता है। वह सामग्री जो दिखने में सामान्य है परंतु सही तिथि पर अमृत के समान बन जाती है। और वह सावधानियां जिन्हें यदि ना समझा तो पूरा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अभी आपको केवल इतना समझना है कि यह अवसर जीवन में रोज नहीं आता। यदि आज आपने इसे पकड़ लिया तो आने वाली पीढ़ियां भी आपके सौभाग्य का लाभ उठाएंगी। यदि चूक गए तो शायद फिर कभी ये संयोग आपके हाथ न आए। गुरुजी कहते हैं, जब कोई उपाय केवल साधारण पूजा तक सीमित न होकर विशेष तिथि, विशेष नक्षत्र और विशेष योग के संयोग में किया जाए तो उसका प्रभाव साधारण नहीं रह जाता। वह उपाय जीवन बदलने वाला संयोग बन जाता है। आज का यह उपाय केवल धन प्राप्ति का मार्ग ही नहीं है बल्कि यह दुर्भाग्य को जड़ से काटने वाला उपाय है। इस उपाय के अद्भुत लाभ, धन और संपत्ति की प्राप्ति। इस उपाय का सबसे बड़ा वरदान है धन की स्थिरता। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें धन तो मिलता है पर टिकता नहीं।
घर में खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं, पैसे जैसे हाथ से फिसल जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं जब विशेष संयोग में भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा होती है तो ऐसा धन प्राप्त होता है जो न केवल आता है बल्कि बढ़ता भी है और टिकता भी है। गुरु जी कहते हैं यह उपाय ऐसा द्वार खोलता है जहाँ से लक्ष्मी स्वयं साधक के घर में प्रवेश करती है, और जब घर में लक्ष्मी आती है तो दरिद्रता उसी क्षण बाहर निकल जाती है। दुर्भाग्य और नकारात्मकता का अंत। कितने ही लोग जीवन भर कहते हैं हम तो मेहनत करते हैं पर भाग्य साथ नहीं देता। क्या आपने कभी सोचा है कि भाग्य क्यों साथ नहीं देता? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास जाल की तरह फैल जाती है और आपके हर अवसर को निगल जाती है। यह उपाय ठीक उसी जाल को काट देता है। यह आपके घर, आपके मन और आपके भाग्य से वह कालिमा मिटा देता है जो आपको बार बार हार की ओर खींचती है। उपाय करने के बाद जीवन में आपको छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। काम आसानी से बनने लगेंगे, घर में वातावरण हल्का होगा और जो कार्य पहले रुक जाते थे वे सहजता से पूर्ण होंगे। रोग और मानसिक क्लेश से मुक्ति। शिव महापुराण में कहा गया है कि जब मनुष्य दुर्भाग्य से घिरता है तो उसका शरीर भी बार बार बीमार होने लगता है, लेकिन इस उपाय में की जाने वाली पूजा शरीर की नकारात्मक तरंगे धीरे धीरे मिटने लगती हैं। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सुधरता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। परिवार और रिश्तों में सौहार्द। अक्सर घर में कलह होती रहती है, पति पत्नी के बीच तनाव, माता पिता और संतान के बीच दूरी। शास्त्र बताते हैं कि ये सब न केवल स्वभाव की वजह से होते हैं बल्कि ग्रहों और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से भी होते हैं। जब यह उपाय किया जाता है तो घर में सौम्यता और शांति का वातावरण बनता है। परिवार के बीच प्रेम और एकता फिर लौट आती है। शत्रु और बाधाओं पर विजय। कई बार लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपके व्यापार, आपके करियर, यहाँ तक कि आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह उपाय ऐसी शक्ति को कमजोर कर देता है। जो लोग आपके पीछे बुराई करते थे वे सामने खुद आकर हार मान लेते हैं। गुरु जी कहते हैं शिव की ऊर्जा जागृत होती है तब शत्रु स्वयं परास्त हो जाता है। उसे कोई हथियार, कोई तर्क काम नहीं आता। आत्मिक शांति और आत्मविश्वास। गुरु जी कहते हैं यह उपाय केवल भौतिक लाभ नहीं देता, यह आपको अंदर से भी मजबूत बनाता है। जब आप इसे पूरे विश्वास से करेंगे तो आपके भीतर एक नई शक्ति जागेगी। आपको लगेगा कि आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास ही असली खजाना है जो जीवन भर साथ रहता है। लेकिन अब सुनिए चेतावनियां, क्योंकि लाभ जितने बड़े हैं जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। यदि आपने इसे सही तरीके से नहीं किया तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। आधे मन से ना करें। शिव महापुराण स्पष्ट कहता है जो श्रद्धा रहित है उसे पूजा में सफलता कभी नहीं मिलती। यदि आपने इसे केवल दिखावे या परीक्षण के लिए किया तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। नियम तोड़ना खतरनाक हो सकता है। इस उपाय में कुछ विशेष नियम है, उन्हें तोड़ना ऐसा है मानो आधा बना हुआ पुल बीच में ही छोड़ दिया, उस पर चलने वाला व्यक्ति बीच में गिर जाएगा। इसी तरह यदि आपने उपाय के समय सामग्री या मंत्रों में लापरवाही की तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। समय की अवहेलना ना करें, समय ही शक्ति है। यदि आपने उपाय को गलत समय पर किया तो उसका असर शून्य हो जाएगा और कई बार नकारात्मक ग्रह भी प्रबल हो सकते हैं। किसी की निंदा या बुराई ना करें। यह उपाय तभी फल देगा जब आपका मन स्वच्छ होगा। यदि आपने उपाय करने से पहले या बाद में किसी की बुराई की, किसी को धोखा दिया या किसी का दिल दुखाया तो देवता प्रसन्न नहीं होंगे। गुरु जी कहते हैं शक्ति वही है जो सही हाथ में जाए, गलत हाथ में वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए यह उपाय केवल वही करे जो वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और इसके लिए नियम, संयम और श्रद्धा निभाने को तैयार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कब और कहाँ करना है, कौन सी सामग्री चाहिए, किस समय इसका सबसे बड़ा असर होगा। यही वो रहस्य है जो आगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि उपाय करने का सही समय, सही स्थान और सही सामग्री ही तय करेंगे कि आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा या नहीं। अब तक आपने समझ लिया कि यह उपाय कितना शक्तिशाली है और इसके अद्भुत लाभ किस प्रकार जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब उसमें सही सामग्री, सही स्थान और सही संयम का संयोजन हो। शास्त्र कहते हैं अवसर का सम्मान करने वाला ही फल पाता है। गुरु जी कहते हैं सामग्री तो हर कोई जुटा सकता है, लेकिन जो साधक समय और स्थान की मर्यादा समझ लेता है वही असली लाभ पाता है। आवश्यक सामग्री और उनका रहस्य। यह सामग्री देखने में साधारण है
लेकिन विशेष स्थिति और योग में यही साधारण वस्तुएं दिव्य शक्तियों का माध्यम बन जाती है। शुद्ध गंगा जल, गंगा जल हो तो श्रेष्ठ। जल जीवन का प्रतीक है। गंगा जल को शिव और विष्णु दोनों का प्रिय माना गया है। यह मन और स्थान दोनों को पवित्र करता है। जल बिना कोई भी उपाय पूर्ण नहीं होता। काला तिल, तिल का संबंध शनि देव और पितरों से है। तिल से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। गुरु जी कहते हैं, जहाँ तिल अर्पित होता है वहां दुर्भाग्य ठहर नहीं सकता। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय। यह साधक के पापों को क्षमा करवाता है और घर में लक्ष्मी आने का मार्ग खोलता है। दुर्वा घास, भगवान गणेश को प्रिय, बाधाओं और विघ्नों को दूर करता है। धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली रुकावटें मिटती है। शुद्ध घी का दीपक, प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक। दीपक में वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा जलकर समाप्त हो जाती है। चावल अक्षत, पूर्णता और समर्पण का प्रतीक। किसी भी पूजा में चावल का उपयोग अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। लाल या पीला पुष्प, विशेषकर कमल या गेंदे का, देवी लक्ष्मी का प्रिय। धन प्राप्ति और स्थिरता के लिए पुष्प अर्पण आवश्यक है। धूप और कपूर, वातावरण शुद्ध करने के लिए। कपूर जलाने से नकारात्मकता तुरंत नष्ट हो जाती है। एकाक्षी नारियल, यदि उपलब्ध हो तो, देवी शक्ति का प्रतीक। यह साधक के जीवन में अस्थायी सुख और समृद्धि लाता है। लाल कपड़ा और पीली हल्दी, शक्ति और पवित्रता। इनका उपयोग पूजन को सजाने और अर्पण करने के लिए किया जाता है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना, अमृत और शुद्धि का प्रतीक। इससे अभिषेक करने से शिव प्रसन्न होते हैं और साधक के जीवन से रोग और कष्ट दूर होते हैं। तुलसी पत्ता विष्णु प्रिय। यह उपाय की पूर्णता और धन की स्थिरता सुनिश्चित करता है। सही स्थान का महत्व, कहाँ करें यह उपाय। अब प्रश्न यह उठता है, यह उपाय कहाँ करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं, स्थान वह होना चाहिए जहाँ ऊर्जा प्रवाहित और मन एकाग्र रह सके। घर का मंदिर, यदि घर में अलग से पूजा स्थान है वही सबसे उत्तम है। यहाँ ऊर्जा पहले से ही सकारात्मक रहती है। शिवालय मंदिर, यदि संभव हो तो नजदीकी शिव मंदिर में जाकर यह उपाय करें, क्योंकि शिवालय में ऊर्जा स्वतः संचित होती है। यदि बाहर संभव ना हो तो घर के उत्तर पूर्व कोने ईशान कोण में बैठकर यह उपाय करें। यह दिशा धन और समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। सही समय का रहस्य, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, सही समय। समय ही वह ताला है जिसकी चाबी मिलने पर यह उपाय चमत्कार कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से लेकर 5:30 तक। यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा का चरम होता है। मन सबसे शांत होता है और देवताओं का आवाहन आसानी से होता है। यदि आप इस समय उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा विकल्प है अभिजीत मुहूर्त 12:30 से लेकर 12:55 तक। दिन के बीच का समय जब सूर्य की शक्ति सबसे अधिक होती है। यह समय धन, संपत्ति और सफलता के लिए अत्यंत शुभ है। संध्या काल, सूर्यास्त से पहले 1 घंटा। यह समय ऊर्जा परिवर्तन का होता है। नकारात्मक शक्तियां इस समय कमजोर पड़ती हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है। गुरु जी कहते हैं, सामग्री केवल वस्तुएं नहीं है, वे आपके संकल्प का माध्यम है। स्थान केवल जगह नहीं, वह ऊर्जा का केंद्र है। समय केवल घड़ी का अंक नहीं है, वह ब्रह्मांड की धड़कन है। जब ये तीनों सामग्री, स्थान और समय सही होते हैं तो साधक के जीवन में वह शक्ति जागती है जो दुर्भाग्य को पलटकर सौभाग्य में बदल देती है। अब जबकि आपके पास पूरी सामग्री की सूची है, सही स्थान का ज्ञान है और सही समय का रहस्य भी आपको मिल गया है, तो अगला प्रश्न है, आखिर उपाय किया कैसे जाए। कौन सा मंत्र पढ़ना है, किस क्रम में पूजा करनी है, कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है। उपाय की संपूर्ण विधि विस्तार से। पूर्व विधि, स्नान, देह और मन की शुद्धि। स्थान शुद्धि, पूजा स्थल, घर का मंदिर, ईशान कोण, शिवालय साफ करें। 1 लोटे में गंगा जल ले, उसमें 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा अक्षत डालें। चारों दिशाओं में जल छिड़के। इससे नकारात्मक तरंगे शांत होती हैं। देह शुद्धि एवं आसन। स्नान, हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने। दाहिने हाथ में पानी लेकर स्वयं पर 3 बार छिड़के। ऊंचे आसन, कुश कंबल पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। उच्च आसन प्राण ऊर्जा को गिरने नहीं देता है। दिशा ज्ञान से देव शक्ति का संयोग बढ़ता है।
दीप प्रज्वलन व दिग्बंध। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। कपूर धूप जलाकर स्थान को सुगंधित करें। धीमी स्वर में कहें, ओम अप्सर पंतु तेह भूता यह भूता भूमि सम्मिश्रिता। 3 बार ये मंत्र बोलें। इससे अदृश्य बाधक शक्तियां दूर होती हैं, मन स्थिर होता है। संकल्प व्रत की घोषणा। दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर बोले, हे परमेश्वर, मैं अपना नाम ले आज की पुण्य तिथि में श्रद्धा सहित दरिद्रता, सुख समृद्धि, बाधा निवारण तथा कुल कल्याण के लिए श्री शिव पूजन तथा विशेष उपाय कर रहा हूँ। कृपा करके सफलता प्रदान करें। जल, अक्षत, छत, तुलसी या भूमि पर छोड़ दें। गुरु जी कहते हैं, संकल्प ऊर्जा को दिशा देता है, बिना संकल्प साधना बिखर जाती है। देव आवाहन क्रम। गणेश पूजन। गणपति के समक्ष ध्रुवा 11 तंतु चढ़ाएं। ओम गम गणपतये नमः 21 बार जाप करते हुए। ऐसा करने से विघ्न विनाश उपाय के बीच में अनपेक्षित रुकावटें नहीं आती। कलश स्थापना सरल रूप से। एक पात्र में शुद्ध जल, थोड़ी सी हल्दी, अक्षत मिलाकर दीपक के दक्षिण में रखें। मौन प्रार्थना करें। जल तत्व साक्षी रहें, दोष हरे, फल सिद्ध करें। कलश जीवन ऊर्जा का प्रतीक है, वह साधना में प्राण भरता है। शिव आवाहन। शिवलिंग भगवान शिव के चित्त पर अक्षत, चंदन, पुष्प अर्पित करें और मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह पंचाक्षरी मंत्र समस्त दोष क्षय, मन शुद्धि और कृपा आवाहन का मूल बीज है। विष्णु आवाहन। अजय एकादशी संगति। विष्णु शालिग्राम के चित्त पर तुलसी पत्र अर्पित करें और ये मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 108 बार यह मंत्र जप करें। तुलसी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। तुलसी केवल विष्णु रूप को अर्पित करें। एकादशी व्रत केवल देव विष्णु है। शिव विष्णु समन्वय से फल स्थिर होता है। अभिषेक क्रम अर्थ सहित। जल, पंचामृत, काला तिल, जल, शुद्धि समाप्ति। शुद्ध जल से स्नान। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। बाह्य अंतर शुद्ध साधना का आरंभ शुभ है। पंचामृत अभिषेक। क्रमशः दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। प्रत्येक द्रव्य पर 11 बार ओम नमः शिवाय। दूध कमी कलेश का क्षय, दही धन टिकने की शक्ति, घी यश कीर्ति कार्य उन्नति, शहद रिश्तों में प्रेम, वाणी में आकर्षण, शक्कर सौभाग्य वृद्धि। पंचामृत 5 तत्वों को संतुलित करता है, आकर्षण बल बढ़ाता है। काले तिल जल से अभिषेक। 1 लोटे जल में काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। 11 बार ये मंत्र बोलें, ओम शनिश्चराय नमः और साथ में ओम नमः शिवाय बोलें। तिल पाप छालन व शनिदोष शांत करता है, दुर्भाग्य का मूल कारण काटता है। अंतिम जल शुद्धि। शुद्ध जल से अंत में स्नान कराएं। स्वच्छ वस्त्र से स्थल पोंछें। अभिषेक का फल स्थिर, आसपास की ऊर्जा संतुलित। अर्पण क्रम सहित। चंदन का तिलक। शिवलिंग पर चंदन का तिलक करें। शीतलता, वृद्धि, विवेक, क्रोध नियंत्रण। बेलपत्र अर्पित करें। 3 पत्तियों वाला 21 बेलपत्र लें। प्रत्येक बेलपत्र पर ओम या ओम नमः शिवाय लिखें। पत्तियों का मुख साफ रखें, टूटे फूटे फटे ना हो। हरा अर्पण पर 1 बार ओम नमः शिवाय बोलें। बेलपत्र त्रिगुण त्रिदेव का प्रतीक, पाप क्षय और महेश की त्वरित कृपा। पुष्प, धूप और समर्पण। लाल पीले पुष्प, धूप, दीप अर्पित। मन ही मन में बोलें, हे नीलकंठ, मेरे घर व्यापार में अस्थिरता, ऋण, चिंता, रोग रुकावट दूर करें। सुगंध नकारात्मक आवरण को झुलसाती है, सुगंध सकारात्मकता स्थिर करती है। अक्षत अर्घ्य। दोनों हथेलियों में अक्षत लेकर शिवपाद में अर्पित करें। अखंड इच्छाओं का संकेत, काम पूर्ण होने का संकेत। विष्णु पूजन धन स्थिर हेतु। विष्णु चित्त शालिग्राम पर तुलसी पत्र, पुष्प अर्पित करें और 11 बार ओम नमः शिवाय बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जप करें। आय का स्रोत खोलता है और आय टिकती है। लक्ष्मी स्थैर्य विष्णु से आता है। विशेष क्रिया धन स्थिरता व नकारात्मकता नाश। हल्दी अक्षत पोटी, धन ताले की चाबी। 11 अक्षत को हल्दी से पीला करें। लाल कपड़े में लपेटे 7 बार दीपक के ऊपर घुमाएं। शिव के समक्ष रख कर बोलें, हे भोलेनाथ, यह समृद्धि बीज है, इसे घर की तिजोरी में स्थिर करें। अच्छी नारियल विधान, समृद्धि, आकर्षण।
एकाक्षी नारियल पर हल्का चंदन तिलक करें। लाल कपड़े में बांधें, शिवपाद में स्पर्श कराएं। 11 बार ओम नमः शिवाय बोलकर इसे घर के मंदिर तिजोरी में 21 दिन तक रखें। वैसाखवें दिन जल में विसर्जित या पीपल वृक्ष की जड़ में रख दें। काला तिल दीप दुर्भाग्य नाश। घी के दीप के पास एक छोटी कटोरी में काला तिल रखें। आरती के बाद तिल को दरवाजे की दहलीज पर चारों दिशाओं में हल्का हल्का छिड़क दें। आरती, प्रार्थना और क्षमा याचना। कपूर से शिव विष्णु की संयुक्त आरती करें। गहन स्वर में हर हर महादेव, जय श्री हरि। प्रार्थना सुस्पष्ट में बोले, हे भोलेनाथ, मेरे घर व्यापार में जो भी दुर्भाग्य जड़ बना है उसे अभी तोड़िए। आय के मार्ग खोलिए, धन को स्थिर कीजिए, रोग दुख रुकावट दूर कीजिए। हे श्री हरि, कमाई को भग्न न होने दे, खर्च अनियंत्रित न हो, स्त्री सौभाग्य दें। विधि में त्रुटि अवधान हो गया हो तो क्षमा करें। अन्न, तिल दान एवं कर्म संहार। काला तिल, थोड़ा चावल अन्य जरूरतमंद को दें। जल तुलसी को घर के पौधे में अर्पित करें। दान से ऊर्जा का प्रवाह बनता है, जितना दोगे उतना कई गुना होकर लौटेगा, दोष छालन तीव्र होगा। जब साधना का दैनिक एंकर। अगले 11 दिन तक प्रतिदिन संध्या में ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। गुरुजी कहते हैं, विधि निभाओ, मन को साफ रखो और समय का सम्मान करो। साधना चमत्कार नहीं, नियम का परिणाम है। यही 3 बातें इस उपाय की आत्मा है। यदि आपने यह क्रम श्रद्धा, नियम और समय के अनुसार किया है तो यही साधना धन को आकर्षित करके स्थिर करेगी और दुर्भाग्य नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ देगी। का महत्व, उपाय का रहस्य और उसकी पूर्ण विधि विस्तार से जान लिया है, लेकिन उपाय का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब आप उसकी सावधानियों और विशेष नियमों का पालन करें। गुरुजी कहते हैं, अगर साधना को सही विधि से, नियम और श्रद्धा से किया जाए तो उसका प्रभाव तुरंत जीवन में दिखाई देने लगता है। उपाय करते समय की सावधानियां। उपाय हमेशा निर्मल मन और शुद्ध भाव से करना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच या जल्दीबाजी से बचें। पूजा व उपाय करने से पहले स्नान अवश्य करें। साफ वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो पीले या सफेद वस्त्र पहने। दीप जलाते समय यह ध्यान रखें कि दीपक पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर रहे। उपाय में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे तुलसी जल, दीपक का तेल, धूप आदि शुद्ध और ताजी होनी चाहिए। उपाय करते समय कोई भी अपवित्र शब्द, क्रोध या अशुद्ध विचार मन में न लाएं। उपाय पूर्ण होने के बाद जो जल या तिल चढ़ाया जाए उसे पौधे या तुलसी के पास प्रवाहित करना उत्तम है। गुरुजी कहते हैं, एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। इसका पालन करने से पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अगर व्रत रखते हैं तो व्रत केवल फलाहार करें और मन को भटकने ना दें। गुरुजी कहते हैं, यह उपाय करने से धन की रुकावटें हटती है, व्यापार में प्रगति होती है और जीवन में नए अवसर मिलने लगते हैं। पारिवारिक कलह और मन मुटाव दूर होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। लंबे समय से रुका हुआ कार्य, कोर्ट कचहरी के मामले या कर्ज की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। विशेषकर इस दिन का उपाय भविष्य में आने वाले संकटों को पहले ही नष्ट कर देता है।